हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राज नर्सिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। की पॉइंट्स को क्लास को अपना है कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, आज का की पॉइंट रहने वाले हैं। इससे पहले अगर आप पहली बार है चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नर्सिंग बाय राजेंद्र बेनीवाल, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है अपना है राज नर्सिंग एकेडमी के नाम से। ओके, तो उसको भी आप है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपन है स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपन है आज का पहला नंबर का की पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। पहला जो की पॉइंट है वो है, इसके अंदर है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमो वर्ड यूज करते हैं अपन है ब्लड के लिए। लाइसिस का मतलब टूटना। अब ब्लड नहीं टूटता, उसके अंदर है ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। ओके, और मोस्टली जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होती है 99% के अंदर है वो अपनी आरबीसी होती है। तो हीमोलाइसिस जो टर्म है अपन यूज करते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं जब टूट जाती है, ओके, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ओके, लाल रक्त कणिकाएं। ओके, लाल रक्त कणिकाओं का टूटना या कम होना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपना है हीमोलाइसिस बोलते हैं। चलिए अपन है दूसरी टर्मिनोलॉजी को अपन देखते हैं। हीमोलाइसिस के बाद के अंदर आता है मेगा कोलोन। कौन सा आता है? मेगा कोलोन। अब ये जो वर्ड आया है कोलोन, कोलोन ये अपन यूज करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। हमेशा जो बड़ी आंत होती है उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं अपन है कोलोन करते हैं। और मेगा का मतलब होता है बड़ा। ओके, लार्ज वर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ड, बड़ा। ओके, तो जब लार्ज इंटेस्टाइन है और ज़्यादा डायमीटर के अंदर और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ज़्यादा उसका डायमीटर है वो फैल जाता है। ओके, उस कंडीशन को बोलते हैं अपना है मेगा कोलोन। तो यहाँ पर है इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है अनलार्जमेंट, लार्ज बड़ा होना, अनलार्जमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, बड़ी आंत का वहद या बड़ा हो जाना, ओके, ये जो लार्जमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये आपको न्यू बॉर्न के अंदर एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं हांसबर्ग डिजीज। हंसबर्ग डिजीज। ओके, या हंसबर्ग डिजीज के अंदर क्या होता है? हंसबर्ग डिजीज के अंदर जो बच्चा होता है, ओके, उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है जो डाइजेस्ट करने वाले हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या है, एब्सेंट होते हैं। और ये एब्सेंट होने की वजह से जब भी बच्चा है फीड करता है, जो भी है खाना खाता है, वो फीड का है क्या नहीं है, डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया की वजह से है डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है। और यहाँ पे है फीड की वजह से ये फीड का डाइजेशन नहीं होने की वजह से जो कोलोन है, ये कोलोन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, कोलोन का बड़ा हो जाना। ओके, और ये कारण होता है इसके अंदर है कि जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस कोलोन के अंदर है, सिग्मोइड कोलोन के अंदर है जमा होता रहता है। ओके, क्योंकि है डाइजेशन तो हो नहीं रहा है और वहाँ पर है जो कोलोन है उसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं हम हंसबर्ग डिजीज या मेगा कोलोन, राइट। तो ये इस कारण से होता है, जो न्यू बॉर्न्स के अंदर है, नवजात शिशुओं के अंदर है अपने को है ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो मेगा कोलोन का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का है और भी ज़्यादा है वर्ध हो जाना। ओके, इसका डायमीटर कितना होता है? एक तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है
इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है वो होती है 5 से 6 मीटर है, वो क्या होती है, लंबी होती है। ओके, लंबी है वो कितनी होती है, 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन इसका डायमीटर है वो कितना होता है, 2.5 से है 3 सेंटीमीटर। ओके, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, ये थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। वैसे लंबाई के अंदर ये बड़ी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पार्ट है वो कौन कौन से होते हैं, पहला आता है इसके अंदर है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो लगभग है 25 सेंटीमीटर होता है, और इस ड्यूडेनम के अंदर है आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन, राइट। दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो आता है जेजुनम। जेजुनम, और ये जेजुनम है वो लगभग है 150 सेंटीमीटर, या फिर अपने ये बोल सकते हैं 1.5 मीटर। ओके, 1.5 मीटर लंबा होता है, और जेजुनम के अंदर जैसे कि है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, और सबसे इसका जो बड़ा भाग आता है वो कौन सा आता है, आपका है इलियम। कौन सा आता है, इलियम, जो लगभग है 400 सेंटीमीटर या फिर है 4 मीटर के समथिंग होता है। और इसके अंदर है ऑल ओवर। ओके, ऑल ओवर है जितने भी है जो कंटेंट अपन है, सब्सटेंस जब अपन यूज करते हैं खाने के अंदर, उनका है एब्जॉर्प्शन होता है। ऑल ओवर ईटेबल, ईटेबल मतलब खाने योग्य, ईटेबल सब्सटेंस और एब्जॉर्ब्ड। ओके, वो अवशोषित होते हैं। इसके अंदर इलियम पार्ट के अंदर सबसे बड़ा भाग होता है। अब दूसरी अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर है वो यूज करते हैं अपन है मेगा कोलोन, जो अपने है अभी टर्म यूज की है, ओके, कोलोन, इसको बोलते हैं अपन है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, कोलोन बोल दो या फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी अगर है लंबाई देखें तो अपन है इसकी लंबाई केवल है 1.5 मीटर होती है, या फिर है 150 सेंटीमीटर होती है। ओके, कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर होती है। ओके, लंबाई, लेकिन इसका डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, इसके व्यास से वो ज़्यादा मीटर होता है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा मीटर होता है। और ये डायमीटर है वो कितना होता है, होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। ओके, जस्ट इसका है डबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लंबाई के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है इससे। ओके, लेकिन इसका है जो डायमीटर है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको है बड़ी आंत बोलते हैं। अब इसके जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके है पार्ट, पार्ट से पहला आता है इसके अंदर है सिक्कम। कौन सा आता है, सिक्कम। ओके, दूसरा आता है इसके अंदर है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, राइट, इसका है सबसे बड़ा भाग होता है। आपको मुझे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो असेंडिंग कोलोन होता है। सबसे बड़ा भाग बड़ी आंत का होता है। वो कौन होता है, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, तीसरा इसका पार्ट आता है वो आता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, ओके, एकदम है हॉरिजॉन्टली रहता है जो। और नेक्स्ट इसका है आता है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन जो नीचे की ओर आता है उसको डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। फिर आता है इसका है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन, और फिर आता है इसके अंदर है रेक्टम, लास्ट के अंदर क्या आता है, एनस। ओके, गुदा, मलाशय। ठीक है, राइट। तो ये रहता है इसके अंदर है पार्ट इसके। अब आपको है जो क्वेश्चन पूछिए, आपको है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है सबसे बड़ा जो भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का है वो कौन सा होता है, असेंडिंग कोलोन होता है। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, इलियम होता है 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद के अंदर है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपन है यूज करते हैं माइक्रोसाइट।
माइक्रोसाइट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ओके, जब सेल की साइज है छोटी हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं अपना है माइक्रोसाइट। ओके, सेल कोशिकाओं की साइज, आकार, कोशिकाओं की साइज का छोटा होना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपना है? माइक्रोसाइट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी है वो रहेगी, इसके अंदर है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई। ओके, माइक्रोविलाई का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब वही आपको है पता है, माइक्रो मैक्रो दो वर्ड आते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। ओके, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और विलाई, विलाई होती है वो होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इसका काम क्या होता है? विलाई का है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्प्शन का काम करती है। और दूसरी है ये करती है प्रोपेल, प्रोपेल्स, प्रोपेल्स का मतलब धकेलना, अवशोषण। ओके, जैसे कि है माइक्रोविलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहती है, तो जितना भी है जो इटेबल सब्सटेंस होता है, खाने योग्य जो पदार्थ होता है, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो इसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है। किसका है? प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब दखना, दखाना। ओके, राइट। तो जैसे कि है ये अपनी आपने पढ़ा होगा किसके अंदर है? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी है क्या होती है? विलाई प्रेजेंट होती है, और ये विलाई क्या करती है? जो ओवम होता है, ओके, ओवम और ये आपका स्पर्म है जब फ्यूज हो जाते हैं, ओके, जिसको बोलते हैं अपन है कौन सा? फर्टिलाइज्ड ओवम। कौन सा है? फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम बोल दो, या फिर अपन इसको बोल देते हैं जाइगोट। तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर है जाइगोट है, उसको क्या करती है? प्रोपेल करती है टुवर्ड द यूटेराइन कैविटी। तो यूटेराइन कैविटी, तो वहाँ पर भी है विलाई ही वो प्रेजेंट रहती है। उसके अंदर है एक तो विलाई सेल्स होती है, और दूसरी होती है उसके अंदर है पैक सेल होती है, स्मॉल इंटेस्ट वो सॉरी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर है। ओके, तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो पैक सेल होती है, इस फ्लोपियन ट्यूब की बात करें अपन है, फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर है जिसको अपन है यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट, साल्पेंजीज। ओके, ये सारी जो टर्म अपन इसके लिए यूज करते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब होती है, इसके अंदर है एक आती है पैक सेल। ये पैक सेल होती है, ये तो क्या करती है? फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट है, उसको क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ओके, और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू जाइगोट। ओके, जाइगोट या फिर है फर्टिलाइज्ड ओवम, राइट। तो उसको है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, वो पैक सेल करती है। और दूसरी जो सेल्स होती है वो विलाई वाली होती है, जो उसको क्या करती है? प्रोपेल करती है टुवर्ड द यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी की तरफ है वो लेकर आती है। तो 5 से 6 दिन के ऊपर है यूटेराइन कैविटी के अंदर ये क्या करती है? एंट्री करती है। उसके बाद के अंदर है 11 दिन के ऊपर इसका है पूरी तरह से इम्प्लांटेशन करवा देती है, राइट। तो ये आपकी है जो माइक्रोविलाई का मतलब होता है जो छोटी सेल, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके, उनको बोलते हैं अपन है माइक्रोविलाई, जिसका काम एब्जॉर्प्शन और प्रोपेल का काम होता है। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी वो रहेगी, इसके अंदर है आपका नियोनेट। बहुत ही सिंपल कर, नियोनेट या फिर है न्यूबॉर्न। ओके, न्यो का मतलब होता है नया, नेट का मतलब होता है बर्थ। ओके, न्यो का मतलब होता है न्यू, और नेट का मतलब होता है बर्थ। जो अभी अभी है जन्मा है उसको बोलते हैं नियोनेट, नया बर्थ हुआ है। ओके, न्यू बॉर्न। तो ये अपन है टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं चाइल्ड, चाइल्ड एज अप टू 28 एज, 28 दिन तक का जो बच्चा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। अब इसके हैं दो पार्ट होते हैं, सब डिवाइड करते हैं, एक तो है अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली के अंदर क्या आता है? 0 से लेकर है 7 एज, 0 से लेकर है 7 दिन वाला होता है अर्ली नियोनेट होता है। और लेट वाला कौन सा होता है? जो 8 से लेकर है 28 दिन का होता है, उसको अपना है लेट नियोनेट अपन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? फिर है
आपका इसके बाद के अंदर आता है जैसे कि है इन्फेंट। इन्फेंट कौन सा होता है, जो 29 डेज से लेकर है 1 साल तक, अप टू 1 ईयर, यह आपका है इन्फेंट आता है। फिर आता है टोडलर। टोडलर कौन सा होता है, 1 से लेकर है 3 साल। टोडलर के बाद में आता है प्रीस्कूलर, स्कूल जाने से पहले की एज, वो आती है 3 से 6 साल की। फिर आती है स्कूल जाने वाली एज, स्कूलर, 6 से 12 साल। और फिर कौन सी आती है, टीनेज या फिर एडोलेसेंट बोलते हैं। एडोलेसेंट या टीनेज, ओके, वो आपकी है 13 टू 18, ओके, ईयर तक अपन है उसको है टीनेज बोलते हैं। अभी आपका है इसको पीडियाट्रिक एज बोलते हैं, इसको है पीडियाट्रिक एज। पीडियाट्रिक एज, पीडियाट्रिक एज है, ये 2 तरीके से होती है। जैसे कि अपना इंडिया है वो कौन सा है, डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग का मतलब वो है विकासशील। जो विकासशील देश हैं उनके अंदर इनकी है पीडियाट्रिक एज है वो 18 साल है। और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित, जैसे कि है अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, इनके अंदर इनकी एज है वो 16 साल होती है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अंदर कितनी एज होती है, पीडियाट्रिक एज है, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कितनी होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अपना है टर्मिनोलॉजी है वो देखते हैं। इसके अंदर है एक आती है नियोलॉजियम। नियोलॉजियम, अच्छा, ये जो वर्ड आया है ये अपन है किसके अंदर यूज करते हैं, जो अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर यूज करते हैं। नियोलॉजियम एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। नियोलॉजियम, नियो का मतलब होता है न्यू, और लॉजियम का मतलब होता है वर्ड्स, शब्द, वर्ड्स क्रिएशन, क्रिएशन, ओके, नए शब्दों का है निर्माण करना, उसको बोलते हैं नियोलॉजियम। ओके, जो आप यूज करते हैं, ओके, सभी नहीं करते हैं, कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स का है कुछ नया नाम है वो क्रिएट कर लेते हैं क्लास के अंदर है। ओके, राइट, निक नेम जिसको बोल सकते हैं अपन। ओके, नियोलॉजियम का मतलब होता है न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या क्रिएशन, उत्पत्ति। ओके, कारण उसको क्या बोलते हैं अपन है नियोलॉजियम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो आपके लिए रहने वाली है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी, नेफ्रो यूज किसके लिए करते हैं, नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। और पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज कंडीशन, बीमारी वाली स्थिति। तो नेफ्रोपैथी का मतलब सीधा सा क्या हुआ इसके अंदर है कि किडनी से संबंधित है, गुर्दे से संबंधित जो बीमारी होती है उसको अपन स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्रोपैथी। ओके, चलिए यहाँ पर है नेफ्रोपैथी का मतलब होता है किडनी से संबंधित रोग। ओके, उनको क्या बोलते हैं, नेफ्रोपैथी। ओके, किडनी की स्टडी करना है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी।
नेफ्रो यूज करते हैं किडनी के लिए, लॉजी का मतलब स्टडी, किडनी प्लस स्टडी, किडनी की स्टडी करना। ओके, एक होता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर। ओके, तो न्यूरोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं? ब्रेन से संबंधित स्टडी। वो अपन किसके अंदर करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंदर करते हैं। ओके, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं? हार्ट के लिए। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। सीधी सी बात है, हार्ट की स्टडी करें अपन, उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ओके, हार्ट की स्टडी करना है उसको क्या बोलते हैं अपन? है कार्डियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो यूज करते अपना है बोन के लिए, और क्लास्ट का मतलब होता है कट करना या ब्रेक डाउन होना, टूटना, क्लास्ट कट करना। ओके, सीसी यूज कर लेना इसका, सी फॉर कट, सी फॉर क्लास्ट। ओके, तो बोन का टूटना है उसे अपन है, यानी कि बोन को जो तोड़ती है, जो सेल्स है उसके अंदर है प्रेजेंट होती है, उनको कौन सी बोलती है? ऑस्टियोक्लास्ट। वे सेल्स जो बोन को तोड़ती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का मतलब वही बोन है, ब्लास्ट कोई भी चीज है ब्लास्ट होती है तो उसके बाद ही अंदर एक नया प्रोडक्ट है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ओके राइट, तो ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना। तो सीधी सी बात यहाँ पे है, वे सेल्स जो बोन को बनाती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। एक होती है ऑस्टियोसाइट, क्या होती है? ऑस्टियोसाइट। ओके, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन, और साइट का मतलब क्या होता है? सेल। ओके, मतलब बोन की जो सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स होती है जो बोन को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है, उसको है रख रखाव करके रखती है। ये तो है बनाने वाली, तोड़ने वाली सेल थी, ये कुछ भी नहीं करती है, उसको है बस केवल मेंटेन करके रखेगी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑस्टियोसाइट, वे सेल्स जो बोन को मेंटेन, रख रखाव, मेंटेन करके रखती है, उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आपकी है टर्मिनोलॉजी रहेगी, वो रहेगी इसके अंदर है कार्डियोपैथी। कौन सी रहेगी? कार्डियोपैथी। अभी बताया जैसे कि है न्यूरोपैथी था, या सॉरी नेफ्रोपैथी था या न्यूरोपैथी, कोई भी मान लो। ओके, वैसे है कार्डियोपैथी। कार्डियोलॉजी यूज करते हैं अपना हार्ट के लिए, और पैथोलॉजी
पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज कंडीशन, पैथोजेंस की स्टडी करना है, मतलब जो डिजीज को प्रोड्यूस करने वाले पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह कुछ भी है, उनकी स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर है। तो पैथी का मतलब होता है पैथोलॉजी, हृदय से संबंधित रोगों की अपने स्टडी। ओके, ओपन है किसके अंदर करते हैं, कार्डियोलॉजी के अंदर है। और कौन से बैक्टीरिया पे है डिजीज कर रहे हैं प्रोड्यूस, ओके, ओपन है कार्डियोपैथी के अंदर है। मतलब सीधा सी हुआ कि है हार्ट, हृदय, हार्ट से रिलेटेड संबंधित डिजीज कंडीशन, ओपन है कार्डियोपैथी बोलते हैं उनको, कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब वही हार्ट, और लॉजी, लॉजी का मतलब है स्टडी करना, अध्ययन करना। तो हृदय का अपने अध्ययन करते हैं, हार्ट की स्टडी करते हैं, ओपन किसके अंदर करते हैं, कार्डियोलॉजी के अंदर है। न्यूरोलॉजी लिखा दी क्या आपको, न्यूरोलॉजी लिखा दिया, ठीक है। एक आता है आपका है ईसीजी, इसको बोलते हैं ईकेजी, फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, ओके, ईसीजी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युतीय, कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय, और ग्राम का मतलब वो है कि है स्टडी, मतलब है विद्युतीय तरंगों की सहायता से, अगर अपन है विद्युतीय तरंगों की सहायता से अपन है हृदय की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं ईसीजी। जैसे ईसीजी करते हुए देखा होगा आपने है, तो उस ईसीजी के अंदर क्या होती है, तरंगे होती है, विद्युतीय तरंगे होते हैं जो एक ग्राफ के ऊपर है रिप्रेजेंट करती है, ओके, कि पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ओके, टी वेव है, यू वेव भी आ रही है अगर है, ओके, तो वो किस किस को इंडिकेशन करती है। तो अपन है एक तरंगों के रूप के अंदर है, विद्युतीय तरंगों के रूप के अंदर है हृदय की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं अपन है ईसीजी या ईकेजी, ओके। ईसीजी, इसमें हार्ट की विद्युतीय तरंगों की सहायता से स्टडी करते हैं, ओके, राइट। जिसके अंदर एक तो आती है पी वेव, पी वेव कब आती है, जब एट्रियम है, एट्रियम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एट्रियम का है, तब पी वेव आती है। एट्रियम वेंट्रिकल देखा होगा आपने, ओके, चार चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम दो वेंट्रिकल, ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन या फिर है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, अगर यहाँ पे है डीपोलराइजेशन या फिर है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो वेव बनती है उनको अपन है पी वेव बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये तीनों वेव का है एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जटिलता बनती है, और वो आता है आपका है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है। जो वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर है डीपोलराइज होते हैं, ओके। तो उस दौरान है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद ही अंदर है टी वेव, टी वेव कब आती है, जब वेंट्रिकल है वापस से है क्या होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन या फिर है इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन,
रिपोलराइजेशन होता है, तब आती है टी वेव। और अगर है यू वेव आपको देखने को मिले, ये तो होती है नॉर्मल के अंदर है, ये तो है अपन है नॉर्मल ग्राफ देखते हैं, कौन सा है नॉर्मल ग्राफ देखते हैं। और यू वेव आती है, ये एक अब नॉर्मल ग्राफ के अंदर आती है, किसके अंदर आती है अब नॉर्मल ग्राफ के अंदर देखी जाती है अगर है यू वेव आ रही है। ओके राइट, ये एक वेव है जो हार्ट की abnormality असमानता, abnormality को दर्शाती है। ओके, और ये कब आती है हाइपोकेलेमिया। ओके, हाइपोकेलेमिया का मतलब है जब पोटेशियम का लेवल कम होना, उसको बोलते हैं हाइपोकेलेमिया। तो ब्लड के अंदर है पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को है यू वेव है वो दिखाई देती है। और इसकी वजह से है हृदय की जो गति होती है, ओके, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हृदय बीट जिसको बोलते हैं हार्ट बीट, वो क्या हो जाती है अनियमित हो जाती है, आर्दमियाज वाली कंडीशन हो जाती है, आर्दमिया। ओके, आर्दमिया मतलब है इर्रेगुलर हार्ट बीट। नॉर्मली जो हार्ट बीट आपने है देखी होगी कि 60 से लेकर है 100 बीट पर मिनट होती है, लेकिन यहाँ पर अपने को है ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अपने को यहाँ पर है जो हार्ट बीट है वो अपने को है 130, 150 या 180 ऐसे दिखाई देगी, 200 तक बीट पर मिनट, ये अरिथमियाज है। ओके, और ये किसकी वजह से हुआ है हाइपोकेलेमिया की वजह से। हाइपो का मतलब होता है कम, के का मतलब होता है पोटेशियम, और मिया वर्ड यूज करते हैं ब्लड के अंदर है पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, उसको बोलते हैं अपना हाइपोकेलेमिया। अब आपने देखा होगा कि है पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर है, तो आपका आंसर आएगा 3.5 से लेकर है 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर यहाँ पर है 3.5 से है लेस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपोकेलेमिया, और वहीं अगर है 5.1 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरकेलेमिया। और इसकी वजह से है जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाती है इरेगुलर हो जाती है। वैसे जैसे आपने है देखा होगा कि है कैल्शियम का लेवल Ca+ कैल्शियम, इसको बोलते हैं अपन है कैल्शियम का लेवल नॉर्मल कितना होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम, आपको आंसर करना है 8.5 से लेकर है 11 mg/dl। कुछ बुक्स के अंदर है 11.5 भी दे देगा आपको, ओके 11.5 mg/dl भी दे देगा, लेकिन है वो भी नॉर्मली करना आपको कंसिडर्ड है। 8.5 से अगर है कम जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन है हाइपोकैल्सीमिया। ओके, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, इसकी वजह से है जो डिजीज होती है जिसको बोलते हैं टिटेनी, क्या बोलते हैं टिटेनी। और टिटेनी के अंदर आपको है 2 साइन है वो सीन होते हैं। एक तो कौन सा है, पहला साइन है वो आता है चौवेस्टिक साइन का मतलब क्या होता है, जब आप 7th करेनियल नर्व जो कौन सी होती है फेशियल करेनियल नर्व होती है, इसको आप जब टच करते हो तो ट्विचिंग होती है, एक साइड के अंदर है मुंह ऐसे बन जाता है, ओके, उसको बोलते हैं चौवेस्टिक साइन। ये कैल्शियम की कमी की वजह से आता है ये। अगर किसी के है डिम्पल पड़ रहे हैं ना ऐसे, उसका मतलब है उसके अंदर है कैल्शियम की कमी है, ना कि है वो सुंदरता का इंडिकेशन है। तो इस चीज का
खास तौर से ध्यान रखे। ठीक है, चलो दूसरा इसके अंदर है जो साइन आता है वो आता है ट्राउजर साइन। ट्राउजर साइन, ट्राउजर साइन क्या होता है? ट्राउजर साइन होता है जब अपन है बीपी कप है, बीपी कप है उसको, बीपी कप को हैंड पर बांध देते हैं, हाथ पर बांध देते हैं। उसके बाद इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट का मतलब उसको है, अपन है बीपी लेते हैं ना, तो उसको इन्फ्लेट करते हैं ना, जो पंप